आईएएस तुकाराम मुंढे, इस नाम का कई लोगों में काफ़ी डर है। कई लोग मतलब खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा धंधा करने वाले, जैसे होटल, रेस्तरां, डेयरी, मिठाई की दुकानें। तुकाराम मुंढे 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 25 मई 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर का कार्यभार संभाला। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी कोर जिम्मेदारी है खाने पीने की चीज़ों और दवाओं को सुरक्षित बनाना। विभाग का काम है तो बहुत अहम, लेकिन बहुत से लोग उसे नकारा कहते नहीं थकते थे। मगर मुंढे के आने के बाद महाराष्ट्र में इस विभाग का मानो कायाकल्प हो गया है। कई लोग तुकाराम मुंढे के काम के फैन हो गए हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो बड़े नाराज हैं। मुंढे के करीबी कहते हैं कि पसंद करो या आलोचना करो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बस कानून का पालन करने में जुटे रहते हैं। खुद ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और नकली मिलावटी दूध बेचने वालों पर नकेल कसते हैं। क्या है ये पूरा मामला, 4 बिंदुओं के जरिए इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पहला, महाराष्ट्र एफडीए का नया अवतार। दूसरा, तुकाराम मुंढे की कार्यशैली इतनी चर्चा में क्यों है। तीसरा, इस मामले में अदालत ने क्या रुख दिखाया। और चौथा, क्या हुआ जब एक सरकारी एजेंसी ने मंत्रालय और हाई कोर्ट की कैंटीनों की तलाशी ली। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले बात महाराष्ट्र एफडीए के नए अवतार की। करीब 3 महीने से महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज का तरीका खूब चर्चा में है। इतना कि इस पर एक टर्म चल निकला है, मुंढे मेथड। इस मेथड में खाद्य पदार्थों की साफ सफाई और सुरक्षा मानकों में उल्लंघन पर दनादन कार्रवाई होती है। हर शाम एफडीए एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें नियमों के उल्लंघन के साथ बंद की गई दुकानों और दुकान मालिकों के नाम होते हैं। इन सब के केंद्र में है आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंढे। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में से एक है बीड़, यहीं के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में हिना खंडेलवाल, वल्लभ ओजरकर और पूर्णिमा शाह की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंढे बताते हैं कि उन्होंने भी खेतों में काम किया है, सब्जी बेचने में परिवार की मदद की है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और इसी पृष्ठभूमि से आकर 2005 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की। वो इसका श्रेय अपने पिता को देते हैं। उनके करियर में एक बड़ा हाईलाइट है लगातार ट्रांसफर होना। 21 साल के करियर में 25 बार। जब किसी अधिकारी के हिस्से इतने सारे तबादले आए तो कई किस्से बनते हैं। मुंढे के बारे में भी कहानियां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार पर बहुत सख्त रवैया है, बेहद अनुशासन वाले हैं, नियमों के प्रति बेहद समर्पित हैं। क्या है तुकाराम मुंढे की कार्यशैली। एफडीए में कार्यभार संभालने के 3 दिन बाद 28 मई को उन्होंने पहला प्रेस नोट जारी किया। इसमें लिखा था, किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता हो, उसके प्रति प्रशासन कोई नरमी नहीं दिखाएगा। पूरे महाराष्ट्र में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खाने में मिलावट और प्रतिबंधित चीज़ों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाओ। विभाग के निशाने पर थे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले, प्रतिबंधित गुटखा विक्रेता, खाने पीने की चीज़ें बनाते समय सफाई ना रखने वाले और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले, यानी दूध में मिलावट, खाना पकाने का तेल, मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम, मसाला, पनीर, घी, खोया, बेकरी, सफाई ना रखने वाले और भी जाने क्या क्या। ताबड़तोड़ छापेमारी, सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजना, राज्य भर में सघन कार्रवाई, नकली दूध बनाने पर कार्रवाई, केमिकल से आम पकाने वालों पर एक्शन, फर्जी लेबलिंग पर कार्रवाई, रेस्तरां में कीड़े मिलने पर कार्रवाई, संगठित गुटखा नेटवर्क के खिलाफ तो मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया गया। कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, इसे संख्याओं में समझिए। पहला, 25 मई से 13 जुलाई के बीच 49 दिन में 1131 इंस्पेक्शन। दूसरा, 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टॉक जब्त। तीसरा, 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच यानी 13 दिन में 400 से ज्यादा होटलों, रेस्तराओं, ढाबों की छानबीन। चौथा, 161 को इम्प्रूवमेंट नोटिस, 50 से अधिक का लाइसेंस सस्पेंड और बड़ी संख्या में दूध और पनीर विक्रेताओं के दुकानों की जांच। 1,60,000 लीटर से ज्यादा दूध का स्टॉक सीज किया गया।
इसी तेज तर्रार कार्यशैली के साथ 2 महीना बीतते बीतते मुंडे ने एफडीए की काया पलट कर दी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एफडीए मुख्यालय वीरान पड़ा रहता था, लेकिन मुंडे के आने के बाद यहाँ शिकायतकर्ताओं, अपील करने वालों, रेस्तरां मालिकों और फूड बिजनेस ऑपरेटरों का तांता लगा रहने लगा। बताया जाता है कि मुंडे सुबह 9:40 पर दफ्तर पहुँचते हैं और शाम 6:15 पर घर जाते हैं। पूरे विभाग का कल्चर बदल गया। इस बदलाव को एक उदाहरण से समझिए। पिछले साल एफडीए ने कुल मिलाकर करीब 15,000 सैंपलों की जांच करवाई और इस साल जुलाई के शुरुआती 15 दिनों में ही लगभग 8,700 नमूनों की जांच करवाई गई। एक तरफ लोगों में विभाग के कड़े रुख की तारीफ हो रही थी, तो वहीं इंडस्ट्री वालों में रोष था। उनका कहना था कि एजेंसी समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बिजनेस ऑपरेटरों के नाम, फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने से भी नाराजगी थी। उनका कहना था कि जांच के अंतरिम नतीजों को सार्वजनिक करने से लोगों के व्यवसाय और साख को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो सकता है। इस पूरे मसले के केंद्र में है एक अहम सवाल, क्या एफडीए के पास ये अधिकार है कि वो सीधे किसी रेस्तरां या दुकान को बंद कर दे, या मालिक को चेतावनी देकर उल्लंघनों और कमियों को दूर करने का समय देना जरूरी है? इसका जवाब मिलेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में सेक्शन 32, जो कहता है कि सुधार का नोटिस देना चाहिए, मतलब लिखित चेतावनी कि क्या गलत पाया गया और उसे कैसे ठीक किया जाए। फिर इस पर पालन के लिए कम से कम 14 दिन की समय सीमा दी जानी चाहिए। इसका पालन ना होने पर ही लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकेगा। फिर कारण बताओ नोटिस देने के बाद लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसी सेक्शन 32 के सब सेक्शन 3 में एक इमरजेंसी पावर भी है। इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर संबंधित अधिकारी तत्काल लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। कार्रवाई की वजह लिखित में देते हुए वार्निंग की शर्त छोड़ सकता है। एफडीए ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब बात मंत्रालय और हाईकोर्ट परिसर की कैंटीनों में हुई औचक तलाशी की, जिसका जिक्र हमने शुरुआती 4 बिंदुओं में किया था। ये हुआ कैसे? जिन रेस्तराओं, होटलों, डेयरियों और दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई थी, उनमें से कुछ अदालत पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार ओंकार गोखले की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 9 मामले हैं जिनमें मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच ने या तो एफडीए के लाइसेंस सस्पेंशन के फैसले पर रोक लगा दी या उसे पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस स्थगित करने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि सुधार का नोटिस दिए बिना सीधे लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई की गई। कोर्ट में कुछ और भी हुआ जो बहुत दिलचस्प है। तारीख 29 जुलाई। बॉम्बे हाई कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नवी मुंबई के एक 4 सितारा होटल पार्क इन बाय रेडिसन का केस था। 25 दिन पहले 4 जुलाई से होटल बंद था। उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। वजह, रसोई के हिस्से में मिले 2 कॉकरोच। एक और केस था दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके का एक मशहूर रेस्तरां पूर्णिमा रेस्टोरेंट। 23 जुलाई को यहाँ एक औचक जांच हुई थी। इसमें फ्रिज में रखी कच्ची सब्जियों पर फंगस पाया गया था। साफ सफाई के तय मानकों का पालन न करने के आरोप में लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसी सस्पेंशन ऑर्डर पर स्टे लगाने और कामकाज फिर शुरू करने के लिए रेस्तरां ने याचिका डाली थी। कोर्ट ने एफडीए से सवाल किया कि ये जो आपकी कार्रवाई है वो क्या सरकारी कैंटीनों पर भी लागू होती है। ये भी कहा कि सरकारी और अर्ध सरकारी कैंटीनों की औचक तलाशी लो। एजेंसी ने निर्देश पर अमल किया। कहाँ किया इंस्पेक्शन? मंत्रालय भवन पर, महाराष्ट्र सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय। यहाँ एक दफ्तर मुख्यमंत्री का भी होता है। इसके अलावा विधानसभा की कैंटीन, जहाँ प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद बैठती है, और खुद बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर की 3 कैंटीन। क्या आई रिपोर्ट? एजेंसी ने कहा कि हाईकोर्ट की कैंटीनों में कमियां थीं। 3 में से 2 के पास FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस नहीं था। तीसरी कैंटीन में कुछ कमियां पाई गई, जिसके आधार पर सुधार का नोटिस दिया गया। वहीं मंत्रालय और विधान भवन की कैंटीनें खाद्य सुरक्षा मानकों पर 98% तक अमल कर रही थीं। ये पाया गया।
फिर एक अजब बात हुई। कोर्ट ने 4 वकील नियुक्त किए। उनसे कहा कि एफडीए के अधिकारियों के साथ जाकर मंत्रालय की कैंटीनें जांच कराओ। इसकी रिपोर्ट क्या आई? खाना पकाने, बर्तन धुलने का हिस्सा, वहाँ मच्छर, कपड़े से ढका खाना, खुला हुआ खाना, लीक होते ड्रेनेज पाइप, टूटी टाइलें, रेफ्रिजरेटर की खराब हालत। अब बात अदालत के रुख की। इस रिपोर्ट के आने के बाद अदालत ने क्या किया? अदालत फिर बैठी। कार्यकारी चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की डिवीजन बेंच। उन्होंने मुख्य बातें कही। पहली, जिन सरकारी अधिकारियों ने प्रदेश सचिवालय और विधान भवन की कैंटीनों की जांच के बाद रिपोर्ट बनाई थी, वो पहली रिपोर्ट, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात कि पार्क इन और पूर्णिमा रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंशन को स्थगित रखा जाए और उन्हें सुधार का नोटिस दिया जाए। अदालत ने एक और बड़ी बात कही, या तो मंत्रालय के कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड करो या फिर रेस्टोरेंट का लाइसेंस बहाल करो। हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाए। कोई भी, और खास तौर पर वीवीआईपीज, कानून से ऊपर नहीं है। चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ ने एफडीए को व्यावहारिक रवैया अपनाने की सलाह दी। याद दिलाया कि हम भारत में रहते हैं। अदालती टिप्पणी के समर्थक और आलोचक दोनों हैं। समर्थकों के मुताबिक तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है और आलोचकों का कहना है कि भारत में रहने की याद दिलाना और व्यावहारिक रवैया अपनाने को कहना। क्या अदालत का आशय ये है कि इस देश में हाइजीन और खाद्य सुरक्षा की अनदेखी चलती है? क्या लोगों की सेहत पर असर डालने वाली इतनी बड़ी समस्या से निपटने निकला अधिकारी नियमों के सूक्ष्म पेचों में फंसा दिया जाए? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और हाइजीन की बड़ी समस्या है। हमेशा सवाल उठता है कि सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र एफडीए की तत्परता और सघन जांच सकारात्मक है। दिक्कत है ड्यू प्रोसेस की, और यही तुकाराम मुंढे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। इसी शैली पर इंडियन एक्सप्रेस के 3 पत्रकारों हिना खंडेलवाल, वल्लभ ओजरकर और पूर्णिमा शाह ने अपनी रिपोर्ट में मुंढे के एक पूर्व सहकर्मी का कोट यूं छापा, कोई भी उनकी ईमानदारी या काम के लिए प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं करता। बहस हमेशा उनके तौर तरीकों पर रही है। अगर उन्हें लगता है कि कोई फैसला लोगों के लिए सही है तो वो उसे लेंगे, फिर चाहे कोई भी नाराज होता हो। कुछ अन्य पूर्व सहकर्मियों का कहना था कि अगर मुंढे एक बार कोई चीज़ तय कर लें तो फिर अधीर हो जाते हैं। कुछ लोग इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि केवल दबाव डालकर और एनफोर्स करके हल नहीं निकलेगा। जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना भी ज़रूरी है। सुधार लाने के लिए केवल डर के सहारे नियमों का पालन करवाना काफ़ी नहीं है। क्या अदालती टिप्पणियों के बाद मुंढे और उनका विभाग अपने नए स्टाइल में बदलाव लाएगा, या एक और ट्रांसफ़र मुंढे के हिस्से आएगा? ट्रांसफ़र का जिक्र इसलिए क्योंकि ये सवाल विधानसभा भी पहुंच चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से 3 साल तक मुंढे का तबादला न करने की अपील की थी। ये आरोप भी लगाया कि कुछ लोग निहित हितों के चलते उनके ट्रांसफर की कोशिशों में लगे हैं। बल्लारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी मुंढे को समर्थन दिया है। एफडीए के मंत्री नरहरि झिरवाल ने असेंबली में कहा कि तुकाराम मुंढे के ट्रांसफर का कोई प्रस्ताव नहीं है और कथित धमकियां मिलने के आरोपों के बीच उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की भी पड़ताल की जाएगी। आखिर में एक और अपडेट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को संकेत दिया कि वो महाराष्ट्र एफडीए पर जुर्माना लगा सकता है। मामला नवी मुंबई के पवन बार और रेस्तरां का था। विभाग ने 29 जून को उसकी तलाशी ली। कई कमियां पाई गईं जिनके आधार पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। फिर 14 जुलाई को एक और जांच हुई। उसमें पाया गया कि मानकों का 100% पालन हो रहा है। इसके बावजूद एफडीए ने लाइसेंस बहाल नहीं किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे की बेंच ने सरकारी वकील से कहा, आपकी दिक्कत यह है कि विभाग इतने सालों से सो रहा था और अब वो जाग गया है। आपके पास एक प्रशंसनीय चीफ है। यहाँ आप 100% का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी संबंधित केस के बारे में टिप्पणी हो रही है।
लाइसेंस का सस्पेंशन वापस ले लिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अगर हम चुप रहें तो हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे। बेंच ने यह भी कहा कि वो संबंधित बार की प्रतिदिन की कमाई का औसत निकालेंगे और इसकी भरपाई विभाग से करने पर विचार करेंगे। मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र एफडीए के कामकाज, विभागीय शैली और कोर्ट की टिप्पणियों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें बताइए। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।